अस्सलामुअलैकुम हरी व्लॉग में खुशामदीद। आज हम आपको लेके जा रहे हैं नारान के 3 बड़े ग्लेशियर। रास्ता खुल गया, आपका भाई पहुंच आया नारान के लिए। सबसे पहले शुरुआत करेंगे यहाँ से और आपको ग्लेशियर दिखाएंगे सारे के सारे। सबसे पहले आता है सुरमई का ग्लेशियर, जहाँ से अभी आप गुजर रहे हैं। इसे कहते हैं सुरमई का ग्लेशियर, जिसने नारान के रास्ते की रुकावट बना रहा है और नारान का रास्ता बंद रखा रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर जो इस वक्त देख रहे हैं, ये इतना बड़ा चौड़ा नहीं था, लेकिन टाइम लग गया नारान खुलते खुलते, और इसीलिए इस ग्लेशियर ने भी रास्ता रोका रहा है। सबसे पहले अगर आप हरी व्लॉग पे नए हैं तो हरी व्लॉग को सब्सक्राइब करें, चैनल को घंटी का बटन दबाएं। नारान की मज़ेदार वीडियो आने वाली है, क्योंकि आपका भाई पहुंचा है नारान के अंदर। साथ में कमेंट में सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार करें। दूसरा ग्लेशियर जो यहाँ पे आया हुआ था, छोटा छोटे आए हुए थे, इतने बड़े नहीं है। ये सुरमई के मकाम पे आया हुआ था। 4 बड़े ग्लेशियर याद रखिएगा, नारान के रास्ते में जो आते हैं 5 आते हैं, लेकिन जो आए हुए हैं वो सारे के सारे दिखाएंगे। ये सुरमई का ग्लेशियर है। लमी पर अभी आपको मैंने दिखाया नहीं, सॉरी, ये काली मिट्टी पे एक ग्लेशियर आता है, छोटा सा आता है, लेकिन इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है। इस मरतबा बर्फ़बारी ना होने की वजह से, मौसमियाती तब्दीली की वजह से यहाँ पे बर्फ़ें बहुत कम हुई हैं, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स इतने बड़ी मिकदार में नहीं आए। आप ख़ुद कमेंट में बताइएगा कि सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा आपको नज़र आया है और कौन से ग्लेशियर ने आपको मुतासर किया है। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, आपको नारान रोड पे जगह जगह थोड़ी थोड़ी लैंडस्लाइडिंग नज़र आएगी, क्योंकि अभी अभी नारान ओपन हुआ है, ग्रीनरी आनी है और दरिया अपनी बाजू पे बेहतरीन बहेगा। ये है जी चिटे कटे का मकाम। ये ग्लेशियर इस साल सिरे से नहीं आया। इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे इस साल हो सकता है कि पानी का बिल्कुल मकदार कम हो। यहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद टूरिस्ट की यहाँ पे रुकती है और इन्जॉय करते हैं। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से यहाँ पे ग्लेशियर इस साल बिल्कुल नहीं आया। हालांकि ये ग्लेशियर काफ़ी बड़ा आता है, हर साल आता है, और ये काफ़ी टाइम भी लेता है। 8 से 10 दिन इसकी कटाई पे लग जाते हैं। एक अनफॉर्चुनेटली एक ग्लेशियर इस मरतबा वो भी आया जो इससे पहले कभी नहीं आया था। ये है बटला का ग्लेशियर, जो कि आज से तकरीबन 25 दिन पहले आया था और लगी हुई धूप के अंदर आया हुआ था, जिसके अंदर बड़ी मिकदार में लकड़ भी आई हुई थी, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि लोग अभी यहाँ से जमा कर रहे हैं। और यहाँ इसमें मिट्टी भी थी, इसमें ग्लेशियर पे लकड़ भी थी, पत्थर भी थे। ये भी काफ़ी बड़ा ग्लेशियर आया है। इसकी कटाई में भी 1 से 1.5 दिन इसने भी 1 से 1.5 दिन लिया है, क्योंकि हाइट कम होने की वजह से इसने 1 1.5 दिन लिया। अगर इसी की हाइट ज़्यादा होती तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ले सकता था। क्योंकि आपको बात बताता चलूँ, आपका भाई यहाँ पे पहुँचा है। अब आपको किसी किस्म के मसाइल नहीं होने, होटल्स के नहीं होने, रास्तों की डिटेल्स आपको मिलती रहेगी, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आगे बाज़ार की सिचुएशन भी बताएंगे। तीसरा और नारान का जो दिल का ग्लेशियर है, जिस पे लोग एंजॉय करते हैं बड़ी तादाद में, वो ग्लेशियर है जी गोरियाँ का ग्लेशियर, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। आप ये काफ़ी बड़ा ग्लेशियर है और आप इसको फील करके ख़ुद बताइएगा कि आया ये वाला इतना बड़ा ग्लेशियर आपने नारान रोड पे इससे पहले कभी देखा है कि नहीं। क्योंकि इस ग्लेशियर की कटाई में 10 से 11 दिन लगे हैं। इस ग्लेशियर ने 10 से 11 दिन लिए हैं। हाइट इसकी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, कम हाइट पे है, लेकिन इसने भी काफ़ी टाइम लिया है। और उसके बाद आपको बताता चलें यहाँ के रस्तों की सूरत हाल। तो नारान बाज़ार तक रास्ता प्रॉपर्ली हर किस्म की गाड़ी के लिए खुला हुआ है। आगे कल निकलेंगे इंशाल्लाह, आपको राफ्टिंग एरिया भी बताएंगे, झील एरिया भी बताएंगे, और झील सफर मलूक पर भी जाके बताएंगे कि कितना कुछ रास्ता ओपन है और कहाँ तक ओपन है, कहाँ तक आप आ सकते हैं। लेकिन अगर आप इस वक्त आते हैं तो आपके लिए बेहतरीन टाइम है। उसके साथ साथ ये है कि आप कम बजट में इस वक्त अच्छा टूर कर सकते हैं। सबसे पहली बात और मुनासिब बात ये है कि अगर कम बजट में आपने टूर करना है तो ये मौसम सबसे बेहतरीन है। ईद के बाद रेट जो हैं वो आसमान को छू लेंगे, फिर आप लोग कहेंगे कि अफोर्डेबल नहीं है। नारान में काफ़ी ज़्यादा ये महंगा है, क्योंकि ये 3 से 4 महीने की प्रॉपर्टीज़ है मेरे भाई। यहाँ पे महंगा ही होगा। आप अगर मुनासिब होटल्स के चक्कर में यहाँ पे ईद के बाद आएंगे तो वो बिल्कुल नामुमकिन सी बात है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंस इतने ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पे आते आते एक इंसान का जो है, सिर्फ गाड़ी का ख़र्चा अगर बात करें ना, तो अगर आप कुछ भी लेने जाते हैं तो आपको मानसरा से लाना पड़ता है, जो कि एक गाड़ी अगर बुक करके लाते हैं, शाहजोरी इवन के ले आके आते हैं, तो आपको 30 से 40 हज़ार रुपये लगता है। ये काफ़ी बड़ा ग्लेशियर है, गोरियाँ का ग्लेशियर, जो कि रोड के इस साइड से काटा गया। मेन रोड अभी भी ग्लेशियर की जद में है, जो कि खुलते खुलते काफ़ी टाइम लगेगा। जून के एंड ऑफ द जून ये ग्लेशियर तब तक मौजूद रहेगा। अगर आपने बर्फ़बारी इस वक्त इंजॉय करनी है तो आप नारान आएँ, क्योंकि नारान में इस वक्त आपको स्नो के बड़े बड़े ग्लेशियर्स पहाड़ नुमा आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे इस ग्लेशियर से निकलेंगे, आपको सामने नारान का खूबसूरत बाज़ार और खूबसूरत छोटा सा शहर वादी कागान का सबसे खूबसूरत तरीन पिकनिक पॉइंट, जिसे नारान कहते हैं, वो आपको नज़र आएगा। वेलकम टू दी नारान। क्योंकि अगर आप आते हैं तो आपको ये ही अल्फाज इस बोर्ड पर लिखे हुए मिलेंगे, क्योंकि बोर्ड जगह जगह पे लगे हुए हैं। रोड कारपेटेड है, कागान से लेकर नारान तक रोड बेहतरीन कारपेटेड है, जो कि नया बना हुआ है। आगे आपको नज़र आएगा नारान से बाज़ार के, नारान तकरीबन मिड बाज़ार में भी एक ग्लेशियर छोटा सा आया हुआ था, जो कि बिल्कुल पीछे ही रुक के अगर ये आगे आता तो इसने काफ़ी नुकसानात करने थे, जो कि स्क्रीन पे अभी आपको बहुत जल्द नज़र आने वाला है। ये सामने जो ग्लेशियर है ये आया, लेकिन ये फैलाव में ही रहा है, इसने आगे मूवमेंट इतनी नहीं की। अगर ये मूवमेंट करता तो नुकसान का ख़दशा हो सकता था।
और आगे बात करूँ सबसे बड़ी बात होटल्स की, अभी चंद एक होटल खुले हुए हैं जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे आगे जाके नज़र आएंगे, क्योंकि बाज़ार की भी सारी वीडियो बनानी है, आपके साथ शेयर भी तो करनी है ना। और आपने हमें क्या करना है, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। यहाँ से शुरू होता है गेटवे से नारायण का बाज़ार, क्योंकि गेटवे गेटवे दरवाज़े को कहते हैं, और यहाँ से शुरू होता है नारायण का बाज़ार। और लोग आप देखेंगे जोक दर जोक आए हुए हैं और अपने अपने होटल्स ओपन कर रहे हैं, काम काज लगा हुआ है, छोटी मोटे हर जगह पे छोटे छोटे होटल्स ओपन हुए हुए हैं, और बड़ी मिकदार में जो है रश भी काफ़ी बड़ी तादाद में नज़र आएगा। ये एक छोटा सा होटल है तकरीबन, जिसमें जगह जगह आपको रश नज़र आ रहा था, मुझे भी काफ़ी जगह रश नज़र आया। लेकिन ये कि इस वक्त अगर आप आते हैं तो आपको कम बजट में अच्छा टूर प्लान करने का मौका मिल सकता है। मून रेस्टोरेंट जो कि नारायण बाज़ार का दिल है, पुलिस की चौकी भी यहाँ पे मूव हो चुकी है। मैं जो कि आपका भाई हादी मिलेनियम इन ओपन करने जा रहा हूँ, और बहुत जल्द आपको मिलेनियम इन भी वेलकम करेगा। मून रेस्टोरेंट जो कि आप कह सकते हैं कि नारायण का दिल है, नारायण की जान है, वो भी ओपन हो चुका है और अपने आने वाले मेहमानों को खुशामदीद कर रहा है। आसपास देखें आपको फैमिलीज़ नज़र आएंगी। अभी तक हालांकि इतने ज़्यादा प्रॉपर्ली इन्वेस्टमेंट नहीं हुई कि नारायण ओपन हो गया, इंशाल्लाह आज रात या फिर कल तक ये अनाउंसमेंट भी हो जाएगी और आप नारायण ईज़िली आ सकते हैं। बड़े बड़े होटल्स के जो स्टाफ है वो आना शुरू हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने यहाँ पे आके अपने बसेरे डाल लिए हैं, और आपके लोगों के लिए बेहतरीन और अच्छे मयारी होटल्स ओपन होना शुरू हो गए हैं। अब बात करें जी वेदर की, तो वेदर काफ़ी ठंडा है। अगर आप आते हैं तो आपके पास जैकेट्स का होना ज़रूरी है, क्योंकि जैकेट यहाँ पे उसके बगैर गुजारा नहीं है। अगर जैकेट ना हो तो फिर आपके लिए यहाँ पे ठंड में रहना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रात का टेम्परेचर काफ़ी नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर हो जाता है। और मौसम भी कभी बादल आ जाते हैं और कभी धूप, बादलों की वजह से थोड़ी बोरी हल्की बुल्की बूंदाबांदी हो जाती है, जिसकी वजह से ठंड की मिकदार यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपका भाई अब नारायण से डेली के 2 से 3 व्लॉग अपलोड करता रहेगा। दुआ में याद रखें दीजिएगा। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।